Hello everyone. I hope you should be fine. Welcome to Study Wages. So आज का हमारा जो क्वेश्चन पेपर है 2022 का अक्टूबर का, ये है हमारा डेटा एंट्री ऑपरेशन का. हम अब इसके भी बारे में कुछ बात करने वाले हैं. इम्पोर्टेंट टॉपिक. ओके. तो सबसे पहले तो ये हमारा 12th क्लास का है और ये हमारा 2022 अक्टूबर का पेपर है. ओके. सो दिस क्वेश्चन पेपर, इसमें टोटल है 6 क्वेश्चन एंड एक 8 प्रिंटेड पेजेस हैं. ठीक है. और इसमें आपको पहले अपना रोल नंबर लिखना है एंड आपका कोड नंबर, जो कि आपका ये है, जो आपको अपनी आंसर शीट में भरना है. और आपका जो सीट है, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, वो आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है. ठीक है. ओके. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको थ्योरी बताई गई है, यानी इसका आपका प्रैक्टिकल हो चुका था. ठीक है. तो यहाँ पर डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन का पूछा गया है. जैसा कि यहाँ पर आपको पहले डे डालना है कि डे क्या है, थर्सडे, वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे. ओके. जिस डे को पेपर दे रहे हो, एंड यहाँ पे डेट डालना है. जैसे आपने यहाँ डाला वैसे आपको अपने आंसर शीट में भी डालना है. जो फर्स्ट और सेकंड पेज होता है, जो कि हमें अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है. यहाँ पे सिग्नेचर, जो सर मैम आप उस टाइम आपकी क्लास में जो प्रेजेंट हैं. ठीक है. और यहाँ पर वही जनरल नॉलेज जो मैंने आपको पहले ही बता रखा था. आपको अपना रोल नंबर इम्पोर्टेंट है लिखना क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज में, और आंसर पेपर के आंसर जो आपको मिलता है, जो आंसर शीट मिलती है उसमें. ठीक है. तो यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका इसमें प्रैक्टिकल हो चुका है. प्रैक्टिकल आपके 60 मार्क्स का था, जो कि आपको एक फाइल बनाकर ले जानी थी और उसको सबमिट करना था, और उसके साथ आपका प्रैक्टिकल था. ठीक है. तो यहाँ पर वो 60 मार्क्स का था और ये 40 मार्क्स का है. तो डेटा एंट्री ऑपरेशन में आपको मैं पहले आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल का आप सभी का, जैसे कि हमारा एक तो प्रैक्टिकल हुआ था और एक असाइनमेंट हुआ था. तो असाइनमेंट आई होप आप सबने सबमिट किया होगा. तो असाइनमेंट सबका आ चुका है. वो कैसे आपको फाइंड करना है वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के बाद. तो ये आपके 2 घंटे का पेपर है. और एक और चीज आपको ध्यान में लेके जानी है कि कई लोग अपने घर पे बोल के आ जाते हैं कि 3 घंटे का पेपर है. पर आप लोग आने से पहले अपने आवर्स चेक किया करो कि कौन सा पेपर है और कितने समय का है. ये जरूर चेक करना, क्योंकि काफी लोगों ने मिस्टेक की थी कि वो 3 घंटे, मतलब 3 घंटे बोल के आए थे कि हम 5:30 बजे आएंगे या 6 बजे आएंगे घर. ठीक है. तो उनकी पहले छुट्टी हो गई थी, यानी 7:30 4:30 बजे तक का टाइम था. ठीक है. तो ये ध्यान रखना है. ओके. तो यहाँ पे लिखा है ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, कैन कैरी मार्क्स एंड इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन. तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है आपको शुड भी सारे अटेंड करने हैं. इसमें कोई ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नहीं है. इसमें आपके सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है. ठीक है. तो आपको वो तो हिंदी में कर लो और इंग्लिश में कर लो. सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन पेपर आपको दोनों में मिलते हैं, एक ही में. आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप कर सकते हो. तो यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ सीयू पूछा है, सेंट्रल यूनिट या कंट्रोल यूनिट. ठीक है. तो यहाँ पर आपको फिर इन द ब्लैंक्स करने हैं, जो कि आपके कितने मार्क्स का है. ये है आपके, एक वेट वेट ए मिनट, मैं थोड़ा छोटा करूँ इसको. ये है आपके 5 मार्क्स का. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आपका ए से लेके जे तक है. ठीक है. एंड आपको क्या करना है, आपको अपने आंसर शीट में सबसे पहले तो ये लिखना है. हम ऊपर जाते हैं. सबसे पहले आपको पॉइंट डालना है कि आप 1 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं और ए का कर रहे हैं. फिर उसके बाद ए का जो आपका आंसर है, जैसे कि माउस है, प्रिंटर है, जो भी आंसर है वो आंसर लिखना है. फिर वैसे ही यहाँ पे बी लिखना है, फिर बी का आंसर लिखना है, फिर नीचे सी लिखना है, फिर सी का आंसर लिखना है. ऐसे नहीं कि आपको ऐसे 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 चलना, नहीं. आपको ऐसे चलना है. ठीक है. ऐसे ऐसे लिखते लिखते चलना है आप. ओके. तो आई होप कि ये सबको क्लियर हो गया होगा. ओके. तो ये आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स थे, ये आपके ए से लेके जे तक हैं, और ये 5 मार्क्स के हैं. और अब आपका आता है ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स. ओके.
तो ट्रू फॉल्स में आपको सही या गलत बताना होता है, सबसे पहले वही लिखो। 2 नंबर के क्वेश्चन पे हो आप, उसके बाद ए, और फिर ट्रू है या फॉल है वो आप लिखो फॉल्स, ठीक है। ये आपके सिर्फ ए बी दे रखा है, सी डी, ए से लेके ये भी आपका जे जे तक दे रखा है। फिर अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म एनी टू। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में डेफिनेशन पूछा है, लाइट पेन, ठीक है, लाइट पेन के बारे में। और यहाँ पे जितनी भी आपको चीजें हैं, जिनमें से 3 चीजें हैं, इनमें से आपको 2 चीजों के बारे में लिखना है, ठीक है। ये आपके 2 नंबर का है, तो कम से कम आपको एक एक लाइन लिखना है। ये आपका आता है 4th क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आप कुछ डिवाइसेस दे रखे हैं, तो उस डिवाइसेस के बारे में लिखना है, ठीक है। इन सबके बारे में शॉर्ट नोट बनाने हैं, कम से कम एक एक लाइन का तो होना चाहिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो ये आपका ए से लेके ई तक ही दे रखा है, 5 क्वेश्चन है टोटल। अब आप आते हैं 5th क्वेश्चन पे। तो डेफिनेट बिटवीन, मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट लिखना है बिटवीन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको कॉपी टेक्स्ट एंड मूविंग टेक्स्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है, ये डिफरेंस होता है, ये लिखना है। एक लाइन में, ये 2 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपको सारे शुड बी अटेम्प्ट, ये सारे अटेम्प्ट करने हैं। 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। अब ये आ गया आपका टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे क्या पूछे हैं, इसके आंसर्स पूछे हैं, ठीक है। व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ टेक्स्ट, यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। हेडर टू द डॉक्यूमेंट्स, तो ये आपके 1 नंबर के हैं। और ये मतलब टोटल आपको बताया गया है कि 8 नंबर के हैं ये पूरे, ये सारे हैं, ये सारे आते हैं किसमें, इसमें। अब आपको यहाँ पे टोटल 8 नंबर बताया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपको अलग अलग, जैसे व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ द टेक्स्ट, ये 1 नंबर का है, वैसे इसका 1 नंबर का है, इसका 1 नंबर का है, इसका 1 नंबर। अगर आप ये सारा अटेम्प्ट करते हो तो आपको टोटल 8 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बस, अगर किसी को क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं दोबारा से दिखा देती हूँ आपको। हम्म। तो ये सारे अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। ओके, तो बस आज की हमारी क्लास यही खत्म होती है। मेरे को बस आपको सजेशन दे बताना था, क्वेश्चन पेपर दिखाना था। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना। अगर आपको और भी किसी क्वेश्चन पेपर का चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं उसकी वीडियोस जरूर बनाऊंगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।